ज्यादा अच्छा खाना था कल रात को। अरे हाँ बेटा, कल रात तुम्हारे मैनेजर से मिलके बहुत अच्छा लगा। बेटा ऐसा करो कि अब किसी रोज उन्हें रात के खाने पर बुला ही लो। जी पापा। अरे ससुर जी, तुम एकदम सही बात कह रहे हो। उनको ना कभी बुलाए लेंगे खाने पे। अच्छा आदर्श, तुम हमको एक को बात बताओ यार कि कल तुम्हारा मैनेजर ऐसे कहा था कि जो तुम्हारा प्रमोशन हुआ है वो तुम्हारी बीवी की वजह से हुआ है, जो कि हम है यार। नहीं, वो दरअसल कहना चाह रही थी कि मतलब क्योंकि वो, अरे क्योंकि पति पत्नी के ग्रह नक्षत्र तारे सितारे जब आपस में मिलकर एक साथ चलने लगते हैं तो सब भाग्य में शुभ होता है, बस इसीलिए कह दिया होगा। अच्छा, तो ये बात है कि हमरे अच्छे ग्रह और नक्षत्र की वजह से हमरे पति का प्रमोशन हुआ है यार। आदर्श बेटा, हमें तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। जी पापा बोलिए, कुछ खास बात? नहीं बेटा, कुछ खास तो नहीं, बस दरअसल आरुषि कंप्यूटर में एडवांस कोर्स करना चाहती है। उसकी फीस के लिए हमें तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। बेटा 15,000 रुपए हम अकेले अगर इकट्ठा करने लगे तो थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। जी पापा, लेकिन अरे ससुर जी, अब आरुषि को इतना ज्यादा पढ़ाने लिखाने की क्या जरूरत है? फालतू में का टाइम काहे बर्बाद कर रहे हो, और पैसा भी है? कोमल, ये हम इसलिए कह रहे हैं ताकि इसके पास भी कोई काम करने के लिए हो। पूरा दिन घर पे खाली बैठ के क्या करेगी, और वैसे भी घर में पूरा दिन तो खाना बनता नहीं है। कुछ सीखेगी तो आगे जाके इसके काम ही आएगा। देखो बेटा, शिक्षा कभी खत्म नहीं होती और ना ही उसको सीखने की कोई उम्र होती है। कुछ भी सीखना कभी भी बेटा नुकसान नहीं पहुंचाता। शिक्षा हमेशा काम ही आती है। अरे ससुर जी, ये पढ़ाई लिखाई का क्या फायदा होता है बताओ? देखो, जो हमारी प्रतिज्ञा भौजाई है वो तो लखनऊ में पढ़ी लिखी है, और एक तरफ है हमारी अनपढ़ केसर भौजाई। अब तुम हमको बताओ कि हमारी प्रतिज्ञा भौजाई और केसर भौजाई में क्या फर्क है? कुछ नहीं ना, वो दोनों तो बराबर है। अरे हमारी प्रतिज्ञा भौजाई पढ़ लिख के ऐसा कौन सा झंडा गाड़ ली जो अब ई पढ़ के झंडा और गाड़ेगी?
ए बाप, आराम कर रहे हो ना, करो आराम करो रजा। हम जा रहे हैं काम पे बेटा, कमाने। एक काम कह दो कि अपनी बहुरिया ये केसर को लेके सरकारी अस्पताल जाओ, डॉक्टर को दिखा लो। कई बार कोनो खतरा मोल न लेना चाहते। अरे यार ठकुराइन, धंधा बजा रहे यार, कुछ खर्चा वर्चा दोगी कि नहीं? जल्दबाजी में का कर रही है? चोरी कर रही है का? हैं? अरे कुछ तो पूछ रहे हैं। बता हमको कि अलमारी में घुस के कर का रही थी तू? बताएगी। हम ही पूछ रहे हैं कि अलमारी में घुस के कर का रही थी। चल हट, हम खुद ही देख लेते। हट। वाह वाह रे हमरी बहादुरी। नहीं हटेगी? अरे हट कह रहे हैं ना। कहाँ है? कहाँ से आया ये पैसा? बोल कहाँ से चुराया? बोल। अब वही बकना शुरू करेगी जब नहीं नहीं, यहाँ नहीं लतियाएंगे तुमको, पूरे घर के सामने लतियाएंगे। वो बाबूजी है ना, बहुत बहुत पकस लेते हैं तुमरा। आज साला उनके सामने तुम्हारी पोल खोलेंगे कि ये पैसा कहां से आया। चल चोटी से चल चल, साला पूरे घर के सामने बताना पड़ेगा। ए बाबूजी, अरे घर के लोगों को तो पता चलना चाहिए ना कि हुआ। चल साला झूठी। अरे क्या कर रहे रे सकिया? अरे बाबूजी आप नहीं जानते, अरे एक नंबर की चोटी है ये चोटी। इसको हमारी बीबी कहते हो ना, कहते हो इसको डॉक्टर के पास ले जाओ, इसका ख्याल रखो। अरे एक नंबर की चोर नहीं बाबूजी, घर का नाश करने वाली औरत है। इसको यहाँ पाल के ना बहुत गलत काम किया, हम बता रहे तुमको। अपनी अलमारी में ये देखो, ये पैसा छुपा रही थी। हम जब जाए के पूछे हमको बताने को तैयार नहीं हुई। जब हम रंगे हाथों पकड़ लिए तो हमसे बहस कर रही है। साला अपने ही घर में चोरी। पूछे काहे की चोरी? अरे खुद ही देखिए ना बाबूजी, ये इतना पैसा इकरे पास आया कहाँ से है? पूछे ना कि अब उतारे हम इकरी आरती उतारे। अरे बोलती काहे नहीं, जवाब दे। वो काहे नहीं पूछ रहे बाबूजी? पूछिए ना कहाँ से आया ये पैसा।
बोल। अरे कैसे बोलेगी भगोड़ी औरत? अरे जुट्टी है बाबूजी, जुट्टी। अरे हमको तो लगता है कि पेट से भी नहीं ना। बाकी सब ये हवेली में आई के यहाँ रहने के खातिर नौटंकी किए था कि यहाँ आई के ऐसे चोरी करके यहाँ से भाग ले। अरे हम अपनी आंखों से इसको रुपया अलमारी में छिपाते देखे हैं बाबूजी, अपनी आंखों से। ये तो बताने तक को तैयार नहीं थी। अब रुपया कौन हुआ जाए कि अपने आप तो नहीं बैठा होगा ना, तो पूछिए ना कि कहाँ से आया ये पैसा। काहे जवाब नहीं दे रही? पूछिए, बोल कहाँ से लाई पैसा, बता काका चुराई आज तक। ए सखी है, जबान बंद रख। है ना ए बहुरिया, बता दे ये रुपया कहां से आ? ए बेटा, हम तुमसे पूछ रहे हैं कि तुम्हारी अलमारी में ये रुपया कहां से आवा? सच सच बता दे बेटा। अरे बाबूजी, अरे कैसे बोलेगी बाबूजी, कैसे बोलेगी? अरे बड़ी बेशरम हो गई है बाबूजी, कैसे बताएगी कहां से आया ये रुपया है? ऐसा तो नहीं है ना कि तू अपने साथ साथ अरे बाबूजी की इज्जत का भी दाम लगाई के आई गई है? ऐसा तो नहीं है ना कि अपना शरीर। खबरदार! खबरदार! है सकते अब सही सही बता का बात है। अपने खातिर ना सही तो अपने होने वाले बच्चे के लिए। देख, तुम्हारी चुप्पी ना हम सबके मन में शक पैदा कर रही है। कहीं तो सच में अपना मान मर्यादा धर्म कर्म बेच के तो नहीं आई? तू अपने चरित्र पे कलंक लगा के आई है ना, तो इसकी सजा खाली तुमको नहीं सबको भुगतनी पड़ेगी। काहे कि ऐसा पाप है कि जन्म जन्म तक नहीं छूटता। अरे तू इतना नीचे गिर गई कि अपने घर के इज्जत पे काली पोत के आ गई। अम्मा, आप और शक्ति भैया बिना जाने समझे केसर दीदी पर इस तरह इल्जाम नहीं लगा सकती। अगर आप लोगों को पैसों के बारे में पूछना ही है तो फिर इसे प्यार से भी तो पूछा जा सकता है ना। और शंका और अनुमान तो ऐसे ही होते हैं कि कोई भी इंसान इनका जवाब कैसे दे पाएगा। और अगर आप इतनी सी बात के लिए इन पर आरोप लगाती रहेंगी तो आप अपनी ही घर की इज्जत को बेइज्जत कर रही हैं। दीदी, बता दीजिए इन सबको कि आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जो इस घर की मान मर्यादा के खिलाफ हो। बता दीजिए इन सबको कि ये पैसे कहां से आए, वरना इनके इल्जाम बढ़ते ही जाएंगे। आप बताओ, बोल बोल कहां से लाई पैसा? बोलिए दीदी। हमें ये पैसा चोरी करके नहीं लाए, ना ये पैसा
हम कोनो गलत काम करके लाए। हम ये पैसा अपना मंगलसूत्र बेच के लाए। झूठ बोल रही है बाबूजी। अरे इतना पैसा मंगलसूत्र बेच के कैसे मिलेगा बाबूजी? सबको पाठ पढ़ा रही है कि मंगलसूत्र। अरे बाबूजी, हम इसके कमरे में जाए कभी छान मारेंगे ना तो मंगलसूत्र वहीं मिल जाएगा। सच्ची सच्ची बात बताई दे कि पैसा आया कहां से, नहीं तो अब की बार पीछे नहीं, यहाँ सबके सामने यहाँ गाड़ देंगे आंगन में। बोल। सब लोग अपना अपना लांछन लगाना बंद करोगे? तो काहे नहीं पूछ रहे थे कि कहां से आया ये पैसा? केसरिया बहू, कौन ने सोनार के दुकान पे बेची है अपना मंगलसूत्र? कौन ने सोनार के दुकान पे? हमने मंगलसूत्र हीरा सुनार के पास बेचा है। हीरा सुनार जानते हैं? हेलो। ठाकुर सज्जन सिंह बोल रहे हैं। नमस्कार नमस्कार ठाकुर साहब। तुमरे दुकान पे हमरे यहाँ से कौनो औरत मंगलसूत्र बेचने आई थी? जी हाँ ठाकुर साहब, एक औरत आई थी, लेकिन इसमें हमारी तो कोई गलती नहीं ठाकुर साहब। हमने तो उनको बहुत मना किया था। हमने कहा था कि इसे बदलकर नया ले जाइए, लेकिन वो तो हमारी बात मानी नहीं और मंगलसूत्र बेचकर चली गई ठाकुर साहब। चुपचाप वो मंगलसूत्र लेके यहाँ। जी ठाकुर साहब, जैसा आपका हुक्म। हम आ जाएंगे आपको। केसरिया बहू, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम अपने घर की इज्जत को पूरे देश दुनिया में घूम घूम के बेच रही हो? हमारी इज्जत ऐसा कैसे कर दी रे? मंगलसूत्र बेच के आ गई। अरे तुमको मालूम है कि सुहागन औरत का सबसे कीमती गहना होता है मंगलसूत्र, और तू उन्हें जाके बेच आई? अरे तुम्हारा मर्द अभी जिंदा है। अरे कहा कर दी रे? अरे तू तो प्रतिज्ञा से भी 4 कदम आगे निकल गई। एगो सावित्री थी जो यमराज के मुंह से अपने पति सत्यवान को छुड़ा के ले आई थी, जिंदा कर दी थी। और एगो ही है जो अपने सुहाग की निशानी को ही बेच के आ गई। पतिव्रता होने के लिए जितना तपस्या पुण्य प्रताप की थी सब चूल्हे में झोंक दी। अरे मुंह फुकौनी, भगवान से भी डर नहीं लगा तुमको? ए सुन, तुम्हारी करतूत से ना ये घर का भाग जाग गया है कि भगवानो वो आदमी की जान की कौनो कदर नहीं करता जिसकी कदर उसकी मेहरारू ना करे। अरे बड़का दुर्भाग्य है हमरे सत्या की कि तू उसकी मेहरारू है। शक्ति सिंह हमारे पति नहीं है, पति नहीं है।
स्टार प्लस के यूट्यूब पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस यूट्यूब पेज एंड हिट द बेल आइकन।